हिमालय की बर्फीली चोटियों को चीरती हुई हवाओं में गूंजता था एक किंवदंती का सिलसिला। सदियों पुराने देवदार के पेड़ों की फुसफुसाहट में छिपी थी सोने का एक शहर होने की कहानी, सोनागिर। कहते थे, सूरज की पहली किरण सबसे पहले सोनागिर की इमारतों को चूमती है, जो सोने से निर्मित होकर सूरज की रोशनी को वापस लौटा देती हैं। इस शहर के राजा दिव्य प्रकाश न सिर्फ धन धान्य में संपन्न थे, बल्कि उनके पास एक जादुई हीरा भी था, जिसे सूर्यमणि कहा जाता था। सूर्यमणि किसी साधारण हीरे से अलग था। ये रात के अंधेरे को दूर भगा सकता था और रखने वाले को असाधारण शक्ति प्रदान करता था। सूर्यमणि की किंवदंती दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजा महाराजा इस जादुई हीरे को हासिल करने के लिए लालायित थे। उनमें से एक था क्रूर राजा विक्रम सिंह, जिसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक रहती थी। उसकी सत्ता धन और दौलत पर टिकी थी, और सूर्यमणि उसे और भी ताकतवर बना सकता था। राजा विक्रम सिंह ने सोनागिर पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन सोनागिर की रक्षा करना आसान नहीं था। ये शहर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। खतरनाक पहाड़ी दर्रे रास्ते को रोकते थे और बर्फीले तूफान अचानक आकर सब कुछ तहस नहस कर देते थे। इन चुनौतियों को पार करने के बाद भी राजा दिव्य प्रकाश की सेना का सामना करना पड़ता था, जो बहादुर योद्धाओं से भरी हुई थी। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणें बर्फीली चोटियों को लाल रंग में रंग रही थीं, राजा दिव्य प्रकाश को खबर मिली कि राजा विक्रम सिंह की सेना सोनागिर की तरफ बढ़ रही है। राजा दिव्य प्रकाश चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि विक्रम सिंह की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी अपनी सेना कम थी। उसी समय दरबार में राजकुमार अर्जुन तेजी से दाखिल हुए। अर्जुन अभी युवा थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी और कदमों में दृढ़ता। वह तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थे। उन्हें पहाड़ों पर चढ़ना और जंगली जानवरों से लड़ना बचपन से ही आता था। राजा दिव्य प्रकाश ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और चिंतित स्वर में कहा, बेटे, राजा विक्रम सिंह सोनागिर पर हमला करने वाला है। हमें अपने शहर और सूर्यमणि की रक्षा करनी है। अर्जुन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। मैंने बचपन से ही सोनागिर की रक्षा करने की कसम खाई है। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा दिव्य प्रकाश अपने बेटे की वीरता से खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को सोनागिर की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। अगले कुछ दिनों में सोनागिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। योद्धाओं ने अपने हथियारों को तेज किया और पहरेदारों को पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर तैनात कर दिया गया। अर्जुन खुद रात दिन पहरा देते और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। अर्जुन को ये तो पता था कि राजा विक्रम सिंह सीधे हमला करने से कतराएगा। आखिरकार सोनागिर की रक्षा व्यवस्था मजबूत थी। कुछ दिनों के बाद अर्जुन की आशंका सच साबित हुई। एक सुबह सोनागिर के बाहर के जंगल में एक खूबसूरत महिला बेहोश पड़ी मिली। उसके कपड़े रेशमी थे और गहनों की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। सोनागिर के सैनिक उसे लेकर राजा दिव्य प्रकाश के पास आए। वो महिला धीरे धीरे होश में आई और उसने खुद को माया बताया। उसने कहा कि वो एक यात्री है और जंगल में रास्ता भटक गई थी। राजा दिव्य प्रकाश ने माया की बातों पर विश्वास कर लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि माया असल में वही जादूगरनी है, जिसे राजा विक्रम सिंह ने सोनागिर में घुसपैठ करने के लिए भेजा था। माया सोनागिर में रहने लगी। वो बहुत ही सुंदर और बातूनी थी। धीरे धीरे वो राजकुमार अर्जुन से दोस्ती करने लगी। वो अर्जुन को सोनागिर के बाहर के खूबसूरत नजारों और रोमांचक कहानियां सुनाती थी। अर्जुन भी माया की बातों में फंसता जा रहा था। वो अक्सर माया के साथ महल के बाहर घूमने जाने लगा। एक रात माया ने अर्जुन को सोनागिर के बाहर एक गुफा में मिलने के लिए बुलाया। उसने अर्जुन को बताया कि गुफा में एक खास जड़ी बूटी है, जो उसे और ताकतवर बना सकती है। अर्जुन माया की बातों पर भरोसा कर लिया और रात को गुफा में पहुंचा। लेकिन गुफा में कोई जड़ी बूटी नहीं थी। माया ने जैसे ही अर्जुन को गुफा के अंदर आते देखा, उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा की दीवारों पर अचानक मशालें जल उठीं और राजा विक्रम सिंह के सैनिक गुफा के अंदर घुस आए। अर्जुन धोखेबाजी समझ गया। उसने माया को गुस्से से देखा और कहा, तूने मुझसे धोखा किया है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में धोखा नहीं, जाल होता है। अर्जुन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानता था कि अभी गुस्से का वक्त नहीं है। उसने अपनी तलवार निकाली और विक्रम सिंह के सैनिकों से लड़ने लगा। गुफा के अंदर भीषण युद्ध छिड़ गया। लेकिन अर्जुन अकेला था और विक्रम सिंह के सैनिक बहुत थे।
धीरे धीरे अर्जुन कमजोर पड़ने लगा। तभी अचानक गुफा का दरवाजा टूट गया और सोनागिर के पहरेदारों ने गुफा के अंदर छलांग लगा दी। ये पहरेदार दरअसल माया की बातचीत को सुनकर संदेह में थे। उन्होंने अर्जुन के पीछे से माया का पीछा किया था और गुफा के बाहर छिपकर सब कुछ सुन रहे थे। अर्जुन के साथ धोखा होने का पता चलते ही उन्होंने गुफा का दरवाजा तोड़कर अंदर हमला कर दिया। अब अर्जुन अकेला नहीं था। सोनागिर के पहरेदारों की मदद से उसने विक्रम सिंह के सैनिकों को गुफा से बाहर खदेड़ दिया। माया को भी बंदी बना लिया गया। इस घटना के बाद राजा दिव्य प्रकाश को माया की असलियत का पता चल गया। उन्होंने माया को कड़ी सजा दी। अर्जुन को भी सबक मिला, वो किसी पर भी जल्दी से भरोसा न करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह को ये पता चला कि उसकी भेजी हुई जादूगरनी माया असफल रही और उसे बंदी बना लिया गया है। क्रोध से आग बबूला होकर उसने सोनागिर पर सीधा हमला कर दिया। विक्रम सिंह की सेना बहुत बड़ी थी और उसने सोनागिर को चारों तरफ से घेर लिया। लंबी लड़ाई छिड़ी। सोनागिर के वीर योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। राजकुमार अर्जुन सबसे आगे बढ़कर लड़ रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह कहर बरपा रही थी। लेकिन विक्रम सिंह की सेना भी कमजोर नहीं थी। धीरे धीरे सोनागिर की सेना कमजोर पड़ने लगी। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके पास सूर्यमणि है। राजा दिव्य प्रकाश ने उसे युद्ध से पहले ही सूर्यमणि सौंप दिया था, ये कहते हुए कि मुश्किल समय में ही इस जादुई हीरे की असली ताकत सामने आती है। अर्जुन ने सूर्यमणि को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे सूरज की रोशनी में ऊपर उठा लिया। सूर्यमणि में से एक अंधकार को चीरने वाली तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी तेज थी कि विक्रम सिंह की सेना के सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। वे कुछ देर के लिए अंधे हो गए और लड़ाई रुक गई। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने सोनागिर के सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऊंचाई का फायदा उठाकर पत्थरों की बौछार करें। अंधे सैनिकों पर पत्थरों की बरसात होने लगी। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर में सूर्यमणि की रोशनी कम होने लगी। विक्रम सिंह के सैनिकों की आंखें भी धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। लेकिन ये उनके लिए देर हो चुकी थी। उनकी सेना का मनोबल टूट चुका था। वे घबराकर भागने लगे। अर्जुन और सोनागिर के सैनिकों ने पीछा करके उन्हें पहाड़ों से नीचे खदेड़ दिया। इस तरह सूर्यमणि की मदद से सोनागिर की रक्षा हुई और राजा विक्रम सिंह की लालच की आग बुझ गई। युद्ध के बाद सोनागिर में जश्न का माहौल छा गया। राजा दिव्य प्रकाश ने अपने बेटे अर्जुन की वीरता की तारीफ की। अर्जुन को सोनागिर का युवराज बना दिया गया। उसकी सूझबूझ और सूर्यमणि की शक्ति की कहानी पूरे हिमालय में फैल गई। अर्जुन पहाड़ों का रक्षक और सोने के शहर सोनागिर का रियासत बन गया।